मॉनसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। एक बार फिर राज्य में सुखाड़ की आशंका गहराने लगी है और इसे लेकर सरकार भी गंभीर है। पिछले दिनों समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक खेती पर जोर देने का निर्देश दिया था। सीएम के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी खपत वाले फसल लगाने की सलाह दी है। मॉनसून की अनियमितता सरकार की चिंता का भी कारण है और मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा भी की है। लगातार दूसरे साल सुखाड़ की आशंका बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि धान की वैकल्पिक खेती का मॉडल तैयार किया जाए। इस साल जितनी रोपाई हो सके उसके लिए कृषि विभाग किसानों को सहायता करे। मतलब पिछले साल भी सूखा का हम लोग परेशान रहा। इस साल भी जितना भी हमारा बारिश होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लगभग 40% डेफिसिट अभी भी चल रहा है। लेकिन ये है जो हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो अनुमान है, बारिश बढ़ेगा, स्थिति इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन हम लोग साथ ही साथ हम लोग तो सरकार के जवाबदेही बनते हैं किसान को गाइड करना और साथ ही साथ कंटीजेंसी के लिए प्लान करना। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री का ये डायरेक्शन है किसी भी परिस्थिति में किसान को परेशानी नहीं हो। तो बारिश का जो भी स्थिति होगा उसको ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के प्रति सोचना चाहिए। धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जबकि श्री अन्न कहे जाने वाले मिलेट आसानी से कम पानी में हो सकता है और पूरी दुनिया में मोटा अनाज इन दिनों बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल किया जा रहा है। उसका उत्पादन किसानों के लिए कमाई का अच्छा स्रोत बन सकता है। वह फसलें हैं मडवा, रागी, कोदो, राहड़, उड़द। कम बारिश में दलहन और तिलहन की भी खेती की जा सकती है। आइटम्स को प्रमोट करना चाहिए जिसमें पानी की कम उपलब्धता या कम ज़रूरत हो। तो एक है हर चीज़ में अलग अलग वैरायटी होता है जो कम पानी में भी होता है, उस वैरायटी को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। पैडी में भी ऐसा कुछ वैरायटी है जो कम पानी में भी अच्छा होता है। दूसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। पैडी छोड़कर हम लोग न्यूट्री सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड हो, मिलेट जैसा आइटम में आगे बढ़े। तो राज्य सरकार भी उस दिशा में काम शुरू किया गया है। धान की खेती भारतीय किसानों की परंपरागत खेती का एक हिस्सा है जो एक लंबी प्रक्रिया में चलता है और अक्सर इसमें नुकसान की संभावना बनी रहती है। वैकल्पिक खेती पड़ोसी राज्य बिहार ने प्रमोट करनी शुरू कर दी है। झारखंड को भी इसे जरूर अपनाना चाहिए। कैमरामैन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शहनवाज अख्तर बने हुए हैं। शहनवाज, सुखाड़ की स्थिति राज्य में नजर आ रही है जिससे के वजह से किसान के साथ साथ सरकार भी परेशान है। जी बिल्कुल, लगातार दूसरा साल है जब झारखंड में मानसून की अनियमितता हुई है। जब जरूरत हुई है बारिश नहीं हो रही है और इस साल आपने देखा कि 1 महीना देर से मानसून आया है और जब आया है तो खेती किसानी के हिसाब से भरपूर बारिश हो ही नहीं रही है। खुल के बादल बरस ही नहीं रहे हैं और अब तक अगर अब 24 जिलों की बात करें तो 20% भी रोपनी बुआई नहीं हो पाई है। और बहुत जगह ट्रैक्टर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पर बुआई हो रही है लेकिन वो भी नाकाफी है, बहुत सफिशिएंट वाटर नहीं है। देखिए, धान एक ऐसा फसल है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कहा जाता है कि अगर एक धान की बात करें तो इतना पानी चाहिए होता है कि उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अब रहा सवाल कि अगर ऐसा होता रहे और मौसम परिवर्तन का युग है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा तो क्या धान की फसल पैदा करना एक अच्छा विकल्प, अच्छी सोच हो सकती है। पड़ोसी राज्य बिहार में तो बाकायदा धान की फसल को ही अब कम लगाने की शुरुआत हो चुकी है। उसके बदले श्री अन्न कहा जाता है, मिलेट के नाम से आप बहुत चर्चा में इन दिनों सुन रहे होंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिसेफ से इसको पूरा वर्ल्ड मिलेट डे ईयर के तौर पर ये जो मौजूदा ईयर है उसको अप्रूव करा दिया जब से, तो अब मिलेट, मड़ुआ, रागी, कोदो जैसी चीजें जो होती है, जो मोटा अनाज होता है, ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड हो गया है और वहाँ के रेस्टोरेंट में मिलेट से बने हुए केक, यहाँ तक कि केक, पेस्ट्री वगैरह भी पॉपुलर हो रहे हैं।
और उसमें मेडिसिनल वैल्यू का एंगल शामिल कर दिया गया है, तो और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो बेहतर होगा कि गेहूं से बहुत कम समय में और गेहूं से माफ कीजिएगा, धान से बहुत कम समय में और धान से बहुत कम पानी में आपको ये जो श्री अन्न है, मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं, जो एक्सपोर्ट भी हो जाएंगे और बहुत अच्छी कीमत भी किसानों को मिलेगी। जबकि धान में क्या है कि धान आपने लगाया, फिर एक बार ट्रांसप्लांटेड, छोटा छोटा एक जगह रोपा, फिर उससे पैदा हुआ ग्रीन छोटा पौधा, फिर उसको लेबर चाहिए, एक लंबा गीत गाते हुए औरतें जो है उसको रोप रही हैं, तो ये सब कुछ हो नहीं पाता है अब, क्योंकि लेबर का भी प्रॉब्लम है। तो चाइना ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है, धान की फसल को ही वहाँ के चाइना ने छोड़ दिया है। अब उसके जगह पे कुछ और उगाते हैं जो महंगा बिकता है, दूसरे कंट्री से चावल खरीद लेते हैं चाइना के लोग। तो अब ये हम यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि अब इस पर यहाँ भी विचार करने की जरूरत है। अभी जो परसों 24 तारीख को जो कृषि विभाग की समीक्षा बैठक सुखाड़ को लेकर हुई, मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, वैकल्पिक फसलें यहाँ पर कौन कौन सी हैं, उसका मॉडल तैयार करके सरकार को चाहिए कि इस पर काम शुरू कर दिया जाए। क्योंकि अब ये सिचुएशन यहाँ पर हर साल होगी, हर साल ऐसे ही अनियमित मानसून होगा। तो यही कुछ हुआ है और उसमें बहुत सारी फसलें हैं, दलहन और तिलहन उसमें ऐड कर दीजिए। ये सारी चीजें हैं, 7-8 ऐसी फसलें हैं जिनको लगा करके किसानों को अब ट्रेन किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप इनको लगाएं। छोड़िए धान बाजार से खरीद के चावल खा लीजिएगा, लेकिन ये इसके चक्कर में आप अपना पूरा फसल बर्बाद मत कीजिए। ये सारी चीजें हैं। अब धीरे धीरे इस पर विचार बन रहा है, साइंटिस्ट का BAU में भी इस पर काफी काम हो रहा है कि इन वैकल्पिक फसलों को पॉपुलर बनाया जाए, लोगों को सिखाया जाए कि कौन कौन सी फसल आप धान के बदले में लगा सकते हैं। बिल्कुल शहनवाज, और वैकल्पिक खेती बेहद जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि जो मौसम की बेरुखी है, और ये 1-2 बार की बात नहीं है, लगातार ऐसी ही मौसम हर साल मानसून में देखने को मिल रही है कि बारिश कम होती है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो जाते हैं। कई बार उन्हें सुसाइड करने की नौबत भी आ जाती है और कभी कभी राशि भी नहीं मिल पाती है, जो भुगतान राशि होती है, तो कई परेशानियां हो जाती है। तो जाहिर तौर पर सरकार को इसमें जो पहल की है उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जो किसान है उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण भी देना होगा, उसके लिए कोई तैयारी कर रही है सरकार? हाँ बेशक, उसके लिए बाकायदा डिपार्टमेंट में ये तैयारी कर ली गई है कि कौन कौन सी फसलें हैं, उसके सोर्स क्या है, उसके बीज का क्या एज होता है, कब कहाँ से खरीदा जा सकता है। क्योंकि पहले एक ट्रेडिशनली क्या था, धान गेहूं ये 2 मुख्य फसलें हैं और उसको अलग एक और झारखंड में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक फसल ही ले पाते हैं किसान। बहुत फोकस करके एक फसल आप अच्छे से ले सकते हैं, और उस पर भी संकट है कि बारिश की अनियमितता का दौर चल पड़ा है और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। हर चौथे साल, ऐसे अगर नॉर्मल चक्र की बात करें मौसम की, तो हर चौथे साल सुखाड़ या सुखाड़ जैसा सिचुएशन आना लगभग तय होता है। झारखंड का ये इतिहास रहा है। तो अब ये चीजें की जा रही हैं, तो डिपार्टमेंट में भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, एक चीज और मैं यहाँ पर जोड़ता चलूं कि फिशरीज और पशुपालन, ये 2 और चीजें हैं जो बहुत तेजी से, फिशरीज की हम बात करें तो अभी 5 साल पहले झारखंड में 70-80 हजार टन मछली का उत्पादन होता था। आज 2.25 लाख के आसपास टन मछली का उत्पादन झारखंड में हो रहा है। पहले आंध्रा की मछलियां हम आप खाते थे, मजबूर थे खाने के लिए, आज अपने यहाँ की डैम की मछली खाते हैं और फ्रेश मछली होती है। तो इस पर भी किसानों को सब्सिडी दे करके तालाब खुदाना, टैंक में मछली पालन करना, केज में मछली पालन कैसे करें, किसानों को अलग अलग विकल्प प्रोवाइड करने की भी कोशिश है। जो जैसे कि पशुधन की बात करें तो गाय, अच्छी उन्नत नस्ल की गाय भैंस आपको खरीद के दी जाएगी, लोन पे दी जाएगी, आप उससे लोन लेकर के उससे दूध का व्यापार करें और सरकार को लोन चुका दें। तो ये सब भी है उसमें कि धान की फसल में ही डूब करके रहें और बाकी चीजों पर ध्यान ही रहे, और वो भी खराबी हो जाए तो किसान कंगाल हो जाता है। और जो फसल बीमा योजना वगैरह वगैरह तो सक्सेस हुई नहीं है झारखंड में आज तक। तो जाहिर है वैकल्पिक जो चीजें हैं उसमें न सिर्फ ये कि
कोदो, मड़वा, रागी जैसी चीजें हैं, मोटे अनाज हैं, दलहन तिलहन है, बल्कि पशुधन और मछली पालन भी एक बेहतरीन, सूकर पालन, बकरी पालन, ऐसा कर करके भी किसान दूसरी चीजों को कर सकते हैं और दूसरी वैकल्पिक फसल लगा सकते हैं जिसमें कम पानी की जरूरत है। बिल्कुल शहनवाज, कई बार ऐसे किसान हैं जिन्होंने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट भी किया है पारंपरिक खेती से हटकर, चाहे वो फूलों की खेती हो, चाहे वो मशरूम की खेती हो, या फिर बतख पालन हो, पशुधन पालन हो। ये कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल भी सेट किया है और काफी अच्छा मुनाफा भी उन्हें हुआ है। कई बार हमने ऐसी भी खबरें चलाई हैं जिसमें MBA के स्टूडेंट भी अब अच्छी खासी जॉब को छोड़कर वो बागवानी कर रहे हैं, एक अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अच्छी खासी मुनाफे भी उन्हें हो रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस दिशा में मोड़ा। बिल्कुल सही बात है। राजधानी रांची में ही देखें आप तो 4-5 बार हम ये स्टोरी चलवा चुके हैं। हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने ये दिखाया था कि किस तरह फूलों की खेती कर रहा है किसान, किस तरह अमरूद उगा रहा है किसान, किस तरह सेब तक यहाँ पर उगाने की तैयारी लोग कर चुके हैं। फ्लोरिकल्चर तो सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा धान में ही इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देना, वो साल भर 3-4 महीने इंतजार करना, बीच में फसल खराब हो गई तो बीज धान में ये खैक निकल जाता है, यानी खोखला धान पैदा हो जाता है। तो रास्ते 1000 हैं। कृषि आज की तारीख में दुनिया का सबसे महंगा और पॉपुलर प्रोफेशन बन चुका है, बशर्ते कि आप सही दिशा में काम करें। आपने देखा होगा कि आजकल ऐसे खेत बन रहे हैं जिसमें प्लास्टिक की चादर बिछी रहती है, टपक सिंचाई पद्धति। आप यहाँ रांची के टाटा रोड में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ये है प्रयोगशाला है, वहां चले जाएं, प्लांडू नाम है। वहां पर आप देखेंगे कि एक लत पे 5 गुना ज्यादा सब्जी पैदा कर रहा है किसान। सेम जमीन, सेम सिंचाई। ये एक बैगन की अगर बैगन की फसल लगी है तो 200 बैगन एक लत में, और एक लंबा सा अंदर प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। अब आप समझ लें कि सब्जी कितनी महंगी है और एक किसान को कितना फायदा हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, सरकार भी चाह रही है, चलिए किसान भी धीरे धीरे, बहुत बिल्कुल आसान नहीं किसान जो है अब वो धीरे धीरे इस तरफ उनका भी लगाव हो रहा है। पारंपरिक खेती ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जहां तक बात होती है पानी की, तो कम पानी के लागत वाली चीज़ों पर भी किसानों को अपना रुख करना होगा ताकि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, और सरकार इसके लिए पहल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो अब सरकार ऐसी खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है जिसमें कम पानी लगता हो और उसमें मुनाफा ज़्यादा हो, किसानों को ऐसे सुखाड़ की स्थिति पैदा ना हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।